to the 11th day of the design of my life. Design of my life, basically to live life in control, the way you want it to be. You know, to live a good life, to make it the way you want, to take the control, what you need the most, you need the most is the control on your finances. You need money. See, if somebody comes to me and says, I don't need money, I can simply reply to them, you don't have it. आप जरा सोचो, क्या किसी के पास वो चीज हो सकती है जो उसे चाहिए नहीं? एग्जाम्पल देता हूं आपको. सपोज करो आपको साइकिल नहीं चाहिए, तो आप जाके खरीदोगे भी नहीं. कोई पुरानी पड़ी हो, उसकी बात नहीं कर रहा. जो चीज हमें चाहिए होती है हमारे पास वही होती है. आपको एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, यू 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 वांट अ सूट, यू विल हैव अ सूट. बट अगर आपको सूट चाहिए ही नहीं तो आपके पास होगा भी नहीं. जस्ट इमेजिन आपको स्केटबोर्ड नहीं चाहिए तो आपके पास स्केटबोर्ड होगा भी नहीं. इफ समबडी डजंट वांट अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड इन लाइफ, तो उनके पास होगा भी नहीं. सिमिलरली इफ समबडी सेज टू मी आई डोंट वांट मनी, आई डोंट नीड मनी, तो आपके पास होगी भी नहीं. इट्स वेरी सिंपल. सो I genuinely say it, लाइफ में वी ऑल नीड मनी. हमें पैसा चाहिए. आई हैव अ सिस्टर, अभी आईफोन 10 रिलीज हो गया, तो शी सेड कि मुझे वो फोन चाहिए भैया. सो आई नीड मनी ना टू गिव हर दैट. हु सेज मनी के साथ हैप्पीनेस नहीं आती? जाके अपने पेरेंट्स को 5 लाख रुपए दो सुबह सुबह. जस्ट लुक एट द एक्सप्रेशन दे गिव यू. अपने सिबलिंग्स को जाके भी आईफोन 10 जो भी आ रहा है उसे गिफ्ट करो. डजंट इट गिव हैप्पीनेस? ठीक है, वी आर इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, बट अगेन टू हैव एनीथिंग, जो भी चाहिए इस दुनिया के अंदर, वी वांट मनी. इवन राइट नाउ टू बी स्पिरिचुअल यू नीड मनी. Means I'm saying a controversial statement, but yes, because अगर आप मैस्लोज का पिरामिड स्टडी करो तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से पहले बहुत सारी स्टेजेस है जो इंसान को होकर निकलना पड़ेगा. और वो स्टेजेस के लिए, टू ओवरकम ऑल दो स्टेजेस, यू नीड मनी. सो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग इज, if you say this, I do not need money, I don't want money, stop saying this. Instead say it, I want money, I need money, I want to have money. Because God is listening. I told you God is listening. मैंने पहले भी जो वेबिनार्स लिए उनमें बताया मैंने, तो God is listening and he replies with yes to your every statement. Yes, I need money. I want to have money. I have money. I have a lot of money. Start saying these statements. Change your statement, I don't want money. Now, जो ये फाइनेंशियल एजुकेशन की बात मैं करता हूँ, आई गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन दिस वर्ड. जस्ट अगर आप अपने हाई स्कूल पे दोबारा जाओ, यू को मतलब आप स्कूल लाइफ में इमेजिन करो. कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको ए ग्रेड मिलता था, कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें बी ग्रेड मिलता था, कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें सी ग्रेड मिलता था. अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड मिलता था. बट मैं जब लाइफ की बात करता हूं तो मैं देखता हूं जो बच्चे को सी ग्रेड मिलता था, ही इज डूइंग बेटर विद द फाइनेंसेस. वो ज्यादा पैसा कमा रहा है. डजंट मैटर, ही वाज अ सी ग्रेड स्टूडेंट. और जो बच्चा ए ग्रेड लाता था, टुडे ही इज सर्चिंग फॉर अ जॉब.
or probably he is in a job, but he's not so good in finances. Over a period of time मैंने ये realize किया है, there are three kind of education. तीन तरह की education होती है हमारी. The very first is academic education. हमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर academic education मिलती है. All right. Then second is professional education. You become a chartered accountant, you become a CS, you become advocate, you become doctor, or you become some kind of professional, any professional in any specific field. Probably a dancer or a musician, you are a professional. ये दोनों तरह की नॉलेज के लिए there is someone to teach you. You can go and get training. But there is third education, which is most important, which is financial education. But इसके लिए financial education के लिए no one is teaching. In schools and colleges, they do not give you financial education. There are no institutions specifically कि जो आपको financial education देंगे. They'll give you academic and professional education. But what most matters in life is your financial education. Means if I go to my banker, he doesn't ask my report card in school or college. Show me your report card. He says, show me your financial statement, sir. They want to see my financial statement. कितनी assets है मेरे पास, कितनी liabilities है मेरे पास, what the source of income, what business I am into, everything. They want to see everything. They don't want to see, sir, मेरा A grade आया था, मेरा A plus आया था. They want to see my finances. मैंने ग्रेजुएशन के बाद एक भी बार एक इंसान को नहीं देखा जिसने बोला मुझे कि अपनी डिग्री दिखाओ. हो सकता है अगर मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करता तो शायद मुझे दिखानी पड़ती, बट एनीवेज nobody asked for that. Nobody. मतलब इट वाज ऑल मिथ. बेटा तुमसे जिंदगी भर पूछा जाएगा 10th में कितने मार्क्स है. मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई मत करो, बहुत मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं तो तीनों तरह की एजुकेशन पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन तो सिखाई ही नहीं जाती ना. मतलब दैट वाज अ मिथ कि बेटा बस 10th पास कर लो, 12th में एक बार अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, योर लाइफ विल बी मतलब पूरी तरीके से सेट हो जाएगी. नोबडी आस्क्ड माय मार्क्स कि बेटा तेरी केमिस्ट्री में कितने आए थे, फिजिक्स में कितने आए थे, बायोलॉजी में कितने आए थे, या अगर मैं अकाउंट से होता तो तेरे इकोनॉमिक्स में कितने आए थे. नोबडी आस्क. कोई नहीं पूछता. बट व्हाट मैटर्स इन लाइफ, व्हिच मैंने अभी तक रियलाइज किया है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, एवरीबडी आस्क फॉर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Everybody wants to see your financial knowledge. And I'm sorry, if you do not have financial knowledge, अगर आपका financial IQ is not strong, आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करने वाले, कुछ नहीं होने वाला. Anyhow, या तो आपको उसे डेवलप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, या फिर you lose in life. You lose in the game of life. फाइनेंशियल एजुकेशन कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन नहीं सिखा रहा. हम किससे सीखते हैं फाइनेंसेस? हमारी फैमिली से. वी आर डिपेंडेंट फॉर आवर फाइनेंशियल एजुकेशन कि हमारी फैमिली हमें सिखाती है. और इसीलिए हम ज्यादातर देखते हैं एक मिडिल क्लास, ज्यादातर केसेस में, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे मिडिल क्लास रह जाते हैं, पुअर क्लास फैमिलीज के बच्चे पुअर क्लास रह जाते हैं, बिजनेस क्लास फैमिलीज के बच्चे बिजनेस में अच्छा करते हैं. व्हाई सो? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हमें कहीं नहीं सिखाई जाती, सिर्फ हम फैमिलीज पे डिपेंडेंट है. और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम कभी ये रियलाइज भी नहीं करते कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. इसीलिए आई सी पीपल एट द एज ऑफ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, जो उनका लाइफ का फर्स्ट क्वाड्रेंट शुरू हो गया है पैसा कमाने का, उसमें भी वो लोग एक करियर ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं. क्योंकि ज्यादातर लोग बिलोंग्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास और पुअर क्लास फैमिली. So they are never taught financial education. I stress on this point.
अगर आप 12 साल या 14 साल से ऊपर हो गए हो, इट्स अ टाइम टू लर्न फाइनेंशियल एजुकेशन राइट नाउ इमीडिएटली. एंड इवन इफ यू आर फीमेल लिसनिंग टू दिस, आई टेल यू, इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी गड़बड़ है कि लड़कियां फाइनेंशियल एजुकेशन तो मतलब वो सुन के ही उसे छोड़ देती है. हमें क्या जरूरत है इसकी? विल गेट अ प्रिंस चार्मिंग हु विल कंट्रोल द मनी ऑन ऑल द फाइनेंसेस हमारी लाइफ में. दे विल टेक कंट्रोल ऑफ दैट बिकॉज दे वर ऑलवेज डिपेंडेंट. अपने फादर पे दे वर डिपेंडेंट, सो कभी सीखती नहीं है. और होता क्या है ज्यादातर केसेस में, व्हाट आई हैव सीन, जो मैंने देखा है, कि द वुमेन इन द सोसाइटी, इफ दे आर डिपेंडेंट फॉर इनकम, फाइनेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन द हस्बैंड्स और पेरेंट्स, स्पेशली हस्बैंड्स की बात करूं, एंड दे एंड अप इन अ रिलेशनशिप जहां पे वो सफर कर रहे हैं, वो कभी बाहर नहीं आ पाते. क्योंकि उन्हें लगता है यार अगर मैं निकल गई तो फिर पैसा कहां से आएगा? आई डोंट हैव मनी. एंड mind it, this is a difference between wealthy and rich. Rich can be a person जो महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा है और वो 5 लाख रुपए खर्च कर रहा है. बट अगर इनकम आनी बंद हो गई तो ही जीरो. ही वॉज रिच. बट व्हाट इज वेल्दी? कि अगर आज इनकम आनी बंद भी हो गई या आज तुमने काम करना बंद भी कर दिया तो तुम कितने टाइम तक सरवाइव कर सकते हो? सपोज मेरा अपना घर का खर्चा या मेरा अपना खर्चा आज घर का 2 लाख रुपए है, तो मैं कितने कितने टाइम तक अपने घर को और अपने आप को सरवाइव कर सकता हूं? दैट इज माई वेल्थ. बट नो वन इज फोकसिंग ऑन दिस एरिया ऑफ कंसर्न. यू नो व्हाट पुअर पीपल आर टॉट? क्या सिखाया जाता है उन्हें? somebody else will take control of your life. मतलब उन्हें बचपन से ही एक आश्वासन दिया जाता है, नहीं जिंदगी बदल जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ जादू हो जाएगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी इन लाइफ, हो जाएगा, लॉटरी निकल जाएगी. मतलब वो assumptions पे जी रहे हैं यार. इंडिया में अंधविश्वास इतना ज्यादा क्यों है? और ज्यादातर अंधविश्वास यू विल सी पुअर फैमिलीज के अंदर है, बिकॉज somebody comes and tells them कि भाई तेरे को इतना खजाना मिलने वाला है, तुझे पैसे मिलने वाले हैं, एंड दे बिलीव इन इट. स्टूपिडिटी. यू विल गेट इट वंस एंड देन यू लूज इट अगेन. इवन इफ यू गेट इट, आपको एक बार मिल भी गया, यू विल लूज इट अगेन. एक बार तुम्हें पैसा मिल भी गया, यू विल लूज इट अगेन. आपने आपने कभी नोटिस किया है कि एक ऐसा इंसान जिसने जिसको जो गरीब था, उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए और वो दोबारा से गरीब हो गया? आई हैव सीन दिस. मैंने केस देखा था, कौन बनेगा करोड़पति में किसी ने 5 करोड़ रुपए जीता टैक्स करने को, जो भी उसे मिला, बट ही अगेन वेंट जीरो. वो दोबारा से वहीं पे आ गया भाई साहब. पैसा आ भी गया और फिर से वहीं पे आ गया. एंड आपने देखा होगा, देयर सम रिच पीपल हु गोज जीरो. मतलब बहुत सारा पैसा था, दे हैड एवरीथिंग इन लाइफ, वो दोबारा से क्रैश हो गए और फिर से ऊपर उठ गए, मे बी मोर देन दैट दिस टाइम. मतलब मुझे आप बताइए, आपने ये सब नोटिस किया है नहीं किया? टेल इन द कमेंट्स. राइट नाउ इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स. यस, ऐसा ही होता है. बिकॉज उनके पास, आपने देखा होगा, जो देयर आर पीपल हु आर वेरी रिच, बट यार उनकी तो पढ़ाई थी नहीं, वो तो 10th फेल थे, but they are very rich. And somebody who's professional, who has degrees, they're working for them. The difference is financial education. They don't get financial education. Most people do not get financial education. I would like कि मैं यार कम से कम आपको ये बता पाऊं कि this is important for you. I can help you in some ways because I want you to take control of your life. I want you to be wealthy. I say मुझे यार रिटायर होना है. By the age of 25, I want retirement. It means for the whole life, even I do not work, I can survive. मेरा खर्चा चलता रहेगा. So what am I planning for my life? Similarly, what are you planning for your life?
Then there are middle class people who are always taught, get a good job, get good grades, get a good job. You should get a good education. You should get a good job. Then work for several years and make a small house, a beautiful house you can live. And then your life will be easy. You will get pension. What a beautiful life, na? I've never seen these people happy. हमेशा झगड़े होते हैं पैसों के लिए. अभी कुछ टाइम पहले की बात है. मैंने एक व्यक्ति की जिंदगी को देखा. एक जस्ट एग्जाम्पल मेरे सामने आया. उस इंसान की सैलरी है 15,000 रुपए. तो उसने अपने जॉब के साथ साथ ही स्टार्टेड समथिंग पार्ट टाइम. एंड आई वाज शॉक्ड टू लिसन कि वो इंसान अपना घर का खर्चा 6,000 रुपए में चलाता है. 6,000 रुपीज. फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग. वो शॉक्ड टू लिसन. यार कैसे भाई, मुझे भी सिखा. हाउ? देन मतलब इट्स अ केस विद मोस्ट पीपल इन इंडिया. इट्स अ केस विद मोस्ट पीपल इन इंडिया. दे डू लाइक दिस. हुआ क्या, वो इंसान जाके अपने लिए कुछ नए कपड़े ले आया तो उनकी लड़ाई हो गई घर पे. वाइफ कहती, मैंने इतने सालों से कुछ लिया है, तुम जाके अपने शौक मौज पूरे कर रहे हो, तुम जाके कपड़े खरीद रहे हो. ये सर नहीं यार, मैं आई हैव स्टार्टेड समथिंग पार्ट टाइम, तो मुझे वहां पे अच्छे कपड़े पहन के जाना है. नहीं नहीं, तुम समझते ही नहीं हो. मतलब ज्यादातर लोग इस तरीके से जी रहे हैं. मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ठीक है, एक इंसान 15,000 कमा रहा है, कुछ लोग कम भी कमा रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा भी कमा रहे हैं. किसी के यहाँ कपड़ों की लड़ाई हो रही, किसी की गाड़ी की लड़ाई हो रही, तुम ऐसे क्यों कर दिया. कुछ ना कुछ मतलब है. मतलब इफ यू ऑब्जर्व 80% जो लड़ाइयां होती हैं जो घरों में होती है, मैंने देखा कहीं ना कहीं पैसों से वो लेके होती है. भाई भाई लड़ रहा है, पैसे तूने ले लिए ज्यादा, मैंने ले लिए. It is happening. And see, you cannot leave your money. Obviously, you cannot leave your money. But just imagine, do you want to live like this forever? ऐसे जीना चाहते हो? Every day you struggle with your finances. कि यार मैं आज यहाँ पे खाना खाऊं भी या ना खाऊं, पैसे ज्यादा तो नहीं लग जाएंगे. मैं यहाँ पे जाऊं, मैं मना तो ना कर दूं यार फ्रेंड्स को, यार मैं आज नहीं आ सकता, यार पैसे नहीं है यार. बोलना अच्छा नहीं लगेगा, रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, यार कुछ और बहाना मार दो. Is it the case with you? Because this is the case with most people. Now, what is taught to a person who belongs from a business class family? They're never taught कि तुझे जाके जॉब करनी है. They always say कि ultimately तो business करना है यार. Ultimately you have to go into the business. Because those people know when you are into business, you can be wealthy. You can make your fortune into business. So today, probably I have a training with a group of entrepreneurs. And we'll have a great discussion. We are going to have a great discussion. I can now train them on some specific areas of life where they can excel. So मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक business class family में they always teach their kids to be an active I said, active businessman and active investor. I'm not saying to you to invest in mutual funds. I'm not saying you to save money. You know, I tell you, this is, मतलब मैं बोलूं सबसे बेकार चीज सिखाई जाती है इन मिडिल क्लास फैमिली टू सेव मनी. सबसे बेकार चीज, सबसे बेकार चीज. अब आप बोलोगे यार पुष्कर क्या बोल रहा है भाई तू. आई टेल यू द रियल एग्जांपल. मेरी मम्मी की शादी हुई, सो शी वाज टॉट टू सेव मनी. नाना नानी जी ने सिखाया था पैसा बचाओ. तो हुआ क्या, उनके टाइम पे मतलब मेरी मम्मी की एक लाविश शादी हुई थी. शी गॉट मनी. तो उनकी मम्मी ने बोला था बेटा पैसा हमेशा बचा के रखियो, काम आएगा.
तो उन्होंने बचाया। बचाया क्या, उस टाइम पे 20-20 हजार रुपए की गड्डियां उन्होंने संभाल, 20-20 हजार के, हाँ 20-20 हजार के नहीं, 20 रुपए की गड्डी कितनी की होती है, 2,000 रुपए की है साहब। 20-20 रुपए की कुछ 10-20 गड्डियां उन्होंने संभाल के अपने लॉकर में रखी हुई थी। एंड मुझे कभी भी नहीं पता था। अभी कुछ टाइम पहले वी वर शिफ्टिंग, तो वो लॉकर खोला और मैंने देखा मम्मी ये इतने सारे पैसे, एक्चुअली देखे जाए तो वो इतने सारे पैसे अब नहीं थे, वो इतने सारे पैसे तब थे। प्रोबेबली उतने पैसों में शायद कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी ले लेती मम्मी तब। अगर उसी टाइम पे उतने पैसों का गोल्ड लेती तो आज उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती। बट शी वाज taught to save money and she lost a lot of money, क्योंकि मनी ने अपनी वैल्यू लूज कर दी। यू नो एवरी ईयर मनी लूजेस इट्स वैल्यू। हर साल मनी अपनी वैल्यू लूज कर दी है, हर साल। सो यू शुड नॉट सेव मनी एट ऑल। यू शुड नॉट सेव मनी। सेविंग नहीं करनी। आप सोचो जरा, मतलब मैं देख के हैरान हूं, लोगों को बोला जाता है फिक्स डिपॉजिट्स करो, 10 लाख रुपए लो और एफडी में डाल दो, यू विल गेट रिटर्न्स ऑन योर इनकम, सॉरी इनकम कह रहा हूं, मनी। कितना परसेंट? मतलब दीज आर द पीपल जिन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन की मतलब के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि दे कैन यूज देयर मनी। आई हैव सीन पीपल, क्यों मेरे को 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, बताओ मैं कहां इन्वेस्ट करूं? या यू आर बीइंग अ पैसिव इन्वेस्टर। somebody will say you कि ये कर ले and you can lose your money because you do not know what to do with your money. And अभी कई सारे लोग हैं यार, वो कहेंगे यार मैं तो पैसा कमा ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? सबसे पहले पैसा कमाने से भी पहले रुक जाओ, अभी अभी दोबारा रुक जाओ, इतने साल लगाए ना एजुकेशन में, पहले एक बार सीखो कि पैसे कमाते कैसे। There are 4 ways to earn money. As Robert Kiyosaki says, ESBI, cash flow quadrant. E, employees. They always want to get a safe job which has a lot of benefits. Safe, secure job with a lot of benefits. They want that. They're E people. There's nothing wrong. You can be an employer if you want to, but you will never be wealthy. You can never be wealthy. You have to take control. And even if you're an employee, if you're listening to this, see, I tell you, you can ask me, Pushkar, tell me a good business plan, I can tell you. But start something part-time. If you want to take control on your life, you'll have to end up doing a business or investments. Then there are second people. The first quadrant is E, employees. Then second is self-employed. S, self, solo, akela. They always say, if you want to do it right, do it yourself. अभी मैं अपनी कार की सर्विस कराने गया, तो जो वहां का ओनर था, मैंने कराई, तो ओनर क्या, वहां का मैनेजर कह लो आप, there was a manager and I think he was not only on payroll, he was getting some incentives also. तो कुछ बात हुई हमारी, and he was a good man, but he said to me कि मैंने देखा है सर कि अगर जिंदगी में कुछ करना है ना तो खुद से करो, खुद मेहनत करो, दूसरों पर डिपेंडेंट मत हो, खुद से करो। मतलब गाड़ियां भी ठीक करना तो खुद से करो, राइट? मतलब वो गाड़ी ठीक नहीं कर रहा था ऑफ कोर्स, बट यू डू इट योरसेल्फ। You tell me, can you be rich by doing everything yourself? No, you need people. You need people. You need people to work for you. Dhirubhai Ambani knew it. Bill Gates knew it. Therefore, we goes to next quadrant. That's B. E, S, then B. B for businessman. I say Bill Gates. You can recall, na? You need to have people working with you. How you will do that? I'll definitely make a video on that. No worries. But I want you to have this mindset कि यार ठीक है, मुझे करना तो है ना। पहले तो ये रियलाइज करो कि करना है, क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जो मैं जी रहा हूं। I want a better life. I want to design my life the way I want to live. Perfect. Bravo. And the fourth thing is investments. Investors. अच्छा, मैं ना कैसे समझाऊं यार आप लोगों को, क्योंकि ज्यादातर लोग ना रिस्क नहीं ले पाते।
मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला वॉरेन बफे मेक्स 250 करोड़ अ डे, 250 करोड़ दिन का कमाता है। आपको लगता है वो खुद का पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट कर करके इतना ऊपर बैठा है? नहीं। You need to learn this. I'm telling you, you need to learn this. See, if you want to be a doctor, मैं हमेशा बोलता हूँ मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा. If you want to be an engineer, आपको इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा. If you want to be rich, you will have to learn the financial education. सीखना पड़ेगा. अगर आपको वेल्दी होना है, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी. सो कहाँ थे हम? वॉरेन बफेट 250 करोड़ दिन का कमाता है इंसान, खुद का पैसा इन्वेस्ट करके नहीं कमाता. मतलब देखो, हो सकता है I'll be little controversial with you whatever statements I'm making, but yes, I have learned this. लोग कहते हैं लोन लेना बहुत गलत बात है. Pay off your loans immediately यार. You will be in stress. See, you will be in stress if you do not know how to use money. बैंक से पैसा लिया, ठीक है यार, एक बहुत स्मॉल इंटरेस्ट पे मिलता है. And if you invest it right, I say you do not have money. But you know, you can play with money if you learn the financial education. पैसा होगा या नहीं होगा, बट अगर पैसे की नॉलेज होगी तो बहुत कुछ हो जाएगा. यू डोंट हैव मनी, इट्स ओके. आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 200 रुपए उधार लेके बिजनेस शुरू किया. आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 2 लाख रुपए लेके शुरू किया. हाँ, अब ये है कि अगर एजुकेशन पूरी नहीं होगी ना तो फिर लूज करोगे. और दूसरी चीज, एजुकेशन एक बार में नहीं आएगी, एक्सपीरियंसेस के साथ आएगी. बिकॉज आई ऑलवेज से एजुकेशन इज नॉट द पावर, education with the experiences is the power. So start small, have big goals, as I told in earlier webinars, but you do it. You start your journey now. You start your journey to financial freedom. I can help you anytime. I can help you. Reach out to me on my Facebook account and ask me. I can tell you. But just take control on your life. Now, when financial education is must, it is compulsory. किससे सीखें? पहली बात तो ई और एस वाले से कभी मत सीखो. I have seen a lot of people visiting and consulting financial advisors. Who are your financial advisors? Are they employed or self-employed? Do not take financial advice from them. Stop. Because अगर उन्हें पता होता अमीर कैसे बनना तो खुद ही हो जाते. सिंपल सी बात है भाई. अगर किसी को पता होगा खाना कैसे बनाना है और भूख लग रही है उसे, तो खाना बना के खाएगा ना. And stop taking it from your family also. मैंने तो बंद कर दिया था भाई एक टाइम. मेरी फैमिली में स्ट्रेट अवे मुझे बोला गया, डू नॉट स्टार्ट बिजनेस. बिल्कुल भी नहीं शुरू करना. क्यों? पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा बच्चा. अच्छा जी, ठीक है. मैंने पढ़ाई में भी ध्यान दिया, पैसा भी कमाया. अरे पैसा कमा रहा है बच्चा, बिगड़ जाएगा. मैं कहता हूं बच्चों को पैसा कमाना शुरू करना चाहिए. दे लर्न अ लॉट. जो एक्सपीरियंसेस आज मुझे जिस एज में है, शायद किसी को 50 साल में भी नहीं होते. एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं ना. आई ऑलवेज से मैच्योरिटी शुड नॉट बी देयर ऑन योर फेस, इट शुड बी देयर इन योर एक्शंस. मैं बड़ा खुश होता हूं जब मैं देखता हूं एक 18 साल का बच्चा 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है. एंड इफ यू डू नॉट नो दीज पीपल, फिर तुम्हारी कंपनी ठीक नहीं है. ऐसे लोगों की कंपनी में और जो लोग पैसा कमा रहे हैं, हाँ गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से. बट मेकिंग मनी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इट इज क्रूशियल. इफ यू हैव किड्स एट योर होम, स्टार्ट गिविंग देम फाइनेंशियल नॉलेज. कैसे कैसे दे सकते हो आप? पहले तो खुद तो पढ़ो, स्टडी करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो. बिकॉज इन दिस वेबिनार ओनली आई कैन नॉट टीच यू एवरीथिंग. मैं अभी सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड में डाल रहा हूं कि भाई ये भी सीखना जरूरी है. अभी मैं सिखा नहीं रहा हूं. बिकॉज दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ वन डे. You'll have to learn a lot, and you know, I'm still learning. मैं अपने सीए को लेके बैठ जाता हूँ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ. बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ में
I want to save a lot of taxes. I don't want to pay taxes. And यार अभी हम बहुत सारे tax pay कर रहे हैं. And even if I save taxes, I want to be